भारत में सब अच्छा है। Hello folks, welcome back to the YouTube channel. Hope you guys are doing absolutely fine. This is Harshvardhan and in today's episode of It's a Scam हम बात करने वाले हैं द TRP स्कैम के बारे में। Exactly है क्या ये TRP स्कैम? TRP स्कैम और TRP मैनिपुलेशन जैसी चीज़ें जो बहुत पहले से चली आ रही है, अचानक से हर जगह पे हाईलाइट क्यों करी जा रही है? किन चैनलों की इन्वॉल्वमेंट है इस टीआरपी स्कैम के बारे में, इस टीआरपी स्कैम से किसे फ़र्क पड़ता है और टीआरपी स्कैम कैसे करा गया था, इन सारे सवालों के जवाब आज हम डिस्कस करेंगे इट्स स्कैम के आज के इस पहले एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज टीआरपी। आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि टीआरपी एग्जैक्टली होता क्या है, बट फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो अबाउट इट, टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट को हम एक स्केल की तरह समझ सकते हैं और इस स्केल पर अलग अलग टेलीविजन चैनल्स के और उन चैनल्स पर चलने वाले शोज़ और प्रोग्राम्स की परफॉर्मेंसेस को मेजर किया जाता है। टीआरपी वो स्केल है जिसे देखकर सभी ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज़ को, सभी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को ये समझ में आता है कि कौन सा वो टेलीविज़न चैनल या कौन सा वो शो है जिसे लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लोग ज़्यादा देख रहे हैं। ओवरऑल यही है टीआरपी यानी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। अब टीआरपी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको याद रखनी पड़ेगी या फिर हम सबको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि टीआरपी एक ऐसी चीज़ है जो इंट्रोड्यूस कराई गई थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे चैनल्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए कि कौन सा वो शो या फिर कौन सा सास बहू का वो सीरियल है जो लोगों को अच्छा लग रहा है, जो लोग देख रहे हैं। टीआरपी का मेन मकसद यही था। लेकिन अगर हम रिपब्लिक टीवी के इस ट्वीट को देखें तो थोड़ा डर लगता है कि या तो टीआरपी का मतलब एंटरटेनमेंट से बदल चुका है और न्यूज़ की तरफ चला गया है, या तो हमारे न्यूज़ चैनल एंटरटेनमेंट ऐसे थोड़ी हो सकता है। हमारे न्यूज़ चैनल थोड़ी एंटरटेनमेंट कर सकते हैं यार। हमारे न्यूज़ चैनल तो कितने ज़्यादा सिंसियर और रिस्पॉन्सिबल है, आखिर इंडिया का नाम इंटरनेशनल लेवल पे रोशन करते रहते हैं। अरे थोड़े दिन पहले की बातें ही ले लो ना, तबलीगी जमात के खतरनाक हमले से हमें बचाया था भाई। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को किसने पकड़वाया? रिपब्लिक टीवी तो सबसे आगे था उसमें यार। फिर अरे कंगना रनौत, रानी लक्ष्मीबाई भारत की, उसको इंसाफ किसने दिलाया? हमारे न्यूज़ चैनल्स ने ही तो दिलाया। नहीं, हमारे न्यूज़ चैनल्स एंटरटेनमेंट कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। हमारे न्यूज़ चैनल्स नहीं, टीआरपी का मतलब कुछ गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है, ये मैं श्योर। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि टीआरपी को मेजर कौन करता है या फिर वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी है जो टीआरपी को मेजर करती है? तो इसका जवाब है BARC यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। BARC ही वही बॉडी है जो कंट्री में जितने भी टेलीविजन्स हैं उन सभी टेलीविज़न का एक ओवरऑल रफ एनालिसिस करती है और टीआरपी रेटिंग्स रिलीज़ करती है। मैंने रफ एनालिसिस ये वर्ड जानबूझ के यूज़ किया है। अब अगर एनालिसिस की बात हुई है तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि टीआरपी मेजर BARC करती है, ये तो पता चल गया, बट टीआरपी मेजर कैसे करा जाता है? तो देखिए, टीआरपी मेजर करने के लिए टीआरपी कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस रिपोर्ट के हिसाब से जाए तो टीआरपी यानी टेलीविज़न इंडस्ट्री हमारी करेंटली 78,700 करोड़ रुपीस इतनी बड़ी है। दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट। वही अगर हम बात करें कि देश में कितने हाउस होल्ड्स हैं जिसमें या फिर जिनमें टेलीविज़न इंस्टॉल्ड है, तो उनके नंबर भी 197 मिलियन के अराउंड है, विच इज़ ह्यूज। तो टीआरपी मेजर करना कोई आसान काम तो नहीं है। तो हमारा BARC टीआरपी मेजर करने के लिए एग्जिट पोल्स टाइप एक तरीका अपनाता है कि जिस तरह से एग्जिट पोल्स में भी हम एक पॉपुलेशन के सेट को चुनते हैं फ्रॉम अलग अलग पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, फ्रॉम भारत के अलग अलग कोनों से लोगों को लिया जाता है, अलग अलग स्टेट से लिया जाता है और उन सभी को पूछा जाता है कि आपने किस पार्टी को या फिर किस कैंडिडेट को वोट दिया, और फिर उनके इन ओपिनियंस को और इनके इन वोट्स को इस डेटा के ऊपर ही एक्स्ट्रापोलेट करके हमें एग्जिट पोल्स का एक रफ एनालिसिस दिया जाता है। एग्जिट पोल्स एक्यूरेट होते नहीं है, ये
हर वो एजेंसी और चैनल जो एग्जिट पोल्स को रिलीज़ करती है ये खुद बताती है और ये सच है। और ऐसा ही कुछ होता है हमारे BARC के TRP मेजरमेंट के साथ। नाउ कंसिडरिंग कि हमारे पास 197 मिलियन टेलीविज़न सेट्स है और उन्हें देखने वाली 197 मिलियन फैमिलीज़ है, तो सिस्टम तो बड़ा एफिशिएंट होना चाहिए और सिस्टम बहुत बड़ा भी होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। तो इन ऑर्डर टू मेजर द TRP हमारी BARC कुछ डिवाइसेस का यूज़ करती है जिसे हम बारोमीटर या पीपल मीटर्स भी कह सकते हैं। ये कुछ ऐसे दिखते हैं। तो पीपल मीटर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें लोगों के घर पे उनके टेलीविजन्स में फिट किया जाता है और ये पीपल मीटर उस टेलीविज़न पे कौन से शोज़ देखे जा रहे हैं, कितने टाइम के लिए देखे जा रहे हैं, कितने लोग उस शो को देख रहे हैं, इन सभी डेटा, इस सारे डेटा को BARC के पास भेजता है और BARC इसी डेटा को एनालाइज करके हमारी TRP रेटिंग रिलीज़ करता है। लेकिन 197 मिलियन लोगों में से सिर्फ 44,000 लोगों के टेलीविज़न रिपोर्ट्स आते हैं। ये नंबर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मतलब आप खुद रेशो निकाल लीजिए। पीयूष जी, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू गेट इनटू द मैथ्स, बट आप रेशो निकाल लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो कंट्री के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग सेक्शन से, सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन से लोगों के घर पे जाकर उनके टेलीविज़न सेट्स में हम चिप्स या फिर पीपल मीटर्स इंस्टॉल करते हैं। चिप तो 2000 के नोट में शायद ख़त्म हो गए थे, इसलिए पीपल मीटर्स इंस्टॉल करते हैं और इन्हीं पीपल मीटर्स के ज़रिए आउट ऑफ दीज 44,000 पीपल मीटर्स कितने पीपल मीटर्स का डेटा एक्चुअली BARC के पास जाता है, इस सवाल का जवाब अभी तक BARC ने कभी दिया नहीं है। तो सब कुछ बहुत ही राम भरोसे चल रहा है, लेकिन चल रहा है। तो BARC बस इन कुछ पीपल मीटर्स का डेटा एनालाइज करती है और ये TRP रेटिंग्स रिलीज़ करती है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर या फिर अगले पॉइंट की ओर कि TRP मैनिपुलेशन एग्जैक्टली होता क्या है और TRP मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है। जो रिपब्लिक टीवी, बॉक्स सिनेमा और फक्त मराठी, ये दो नीचे वाले रीजनल महाराष्ट्रियन चैनल्स हैं और रिपब्लिक टीवी इंडिया का बेस्ट न्यूज़ चैनल है। तो किस तरीके से इन चैनल्स ने TRP मैनिपुलेशन की, हम इसके बारे में अभी बात करते हैं। जो तरीका रिपब्लिक टीवी, बॉक्स सिनेमा और फक्त मराठी इन 3 चैनल्स ने यूज़ किया है, दैट इज़ द रियल मास्टर स्ट्रोक। तो रिपब्लिक टीवी ने क्या किया, रिपब्लिक टीवी ने पता लगाया कि उनके आसपास वो कौन से घर है जिनमें पीपल मीटर्स या बारोमीटर्स इंस्टॉल्ड है। तो अब इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो BARC है, ये पीपल मीटर्स खुद लोगों के घर पे जाके इंस्टॉल नहीं करती। ये करने का काम हंसा नाम की एक एजेंसी या फिर एक कंपनी को दिया जाता है, जो लोगों के घरों में जाके अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री वहाँ पर जाके ये पीपल मीटर्स इंस्टॉल करती है। अब ऐसा डेटा कि पीपल मीटर कहाँ पर इंस्टॉल्ड है, इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए, इसको एक सीक्रेट रखा जाना चाहिए, ताकि कोई भी न्यूज़ चैनल या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का चैनल उन घरों में जाकर अपना चैनल प्ले करवाने के लिए लोगों को पैसे देकर TRP बढ़ाने की कोशिश ना करे। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा हुआ नहीं। रिपोर्ट से पता चला कि हंसा नेटवर्क में काम करने वाले कुछ लोगों ने ही, कुछ प्राइवेट ऑफिशियल्स ने ही ये डेटा लीक कराया कि पीपल मीटर आसपास के कौन से घरों में इंस्टॉल्ड है। तो फिर इंडिया का बेस्ट न्यूज़ चैनल उन घरों में गया और उन घरों में जाकर उस चैनल ने उन लोगों से ये कहा कि आप आपके इस पीपल मीटर वाले टेलीविज़न पे 24 घंटे हमारा चैनल देखिए और बदले में हम आपको कोई इंसेंटिव दे देंगे, जैसे कि एक ब्रांड न्यू LED टीवी या फिर कोई ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वैसे ही कुछ, या फिर हम आपको कुछ मंथली पेमेंट भी देंगे। तो इस तरीके से TRP मैनिपुलेट किया गया और TRP मैनिपुलेशन का इफ़ेक्ट इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स पे बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पे दिखाई देता है। बिकॉज ऑन एन एवरेज अगर हम पाई चार्ट को देखें तो हमें पता चलता है कि बहुत ही छोटा सेक्शन पाई चार्ट का इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स को जाता है। रफली 700 के अराउंड नंबर्स है इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स के जो प्ले होते हैं। तो इनका व्यूइंग टाइम उन 700 के आसपास घरों में भी है कुछ 8 मिनट के अराउंड। तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है।
लेकिन अगर कोई इंग्लिश न्यूज़ चैनल बाहर आए, पीपल मीटर्स वाले घरों में जाए और 24 घंटे अपना चैनल प्ले कराए, तो फिर आप भी समझ सकते हैं कि इससे ग्राफ में कितना बड़ा डिफरेंस आएगा। तो ऐसा ही कुछ किया गया रिपब्लिक टीवी के द्वारा, और इसी के वजह से उनका ये टीआरपी स्कैम आगे आया, बिकॉज हंसा नेटवर्क के कुछ लोगों ने और उनके साथ काम कर रहे और कुछ ऑफिशियल्स ने भी पुलिस में ये कंप्लेन कराई। इसके बारे में पुलिस को बताया और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ये रिपोर्ट सामने आया। तो चलिए अब बात करते हैं कि टीआरपी स्कैम को हम रोक कैसे सकते हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है। अब सबसे पहले तो हम TRAI की इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 44,000 पीपल मीटर्स इज़ अ वेरी 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 लो नंबर, और इसकी वजह से जो डेटा सेट BARC के पास जाता है इसमें बहुत ही ज़्यादा कम वैल्यूज़ होती है एनालिसिस करने के लिए, और इसीलिए TRP वैसे भी कभी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाते। तो सबसे पहले तो पीपल मीटर्स का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। पीपल मीटर्स कहाँ पर है, कौन सी जगह पे है, इस डेटा को और ज़्यादा सीक्रेट रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ और ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज़ को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो चैनल्स की TRP से अट्रैक्ट होकर उन चैनल्स पे इन्वेस्ट करने ना जाए, बिकॉज TRP इन इटसेल्फ इज़ अ बिग स्कैम। अगर हम इस चार्ट के हिसाब से जाए तो रिपब्लिक टीवी नंबर 1 है और NDTV लास्ट है, लेकिन अगर हम YouTube पे उनके सब्सक्राइबर्स को कंपेयर करें या फिर हम उनकी वेबसाइट पर जाकर ये देखें कि कितने लोग उनकी वेबसाइट्स को डे टू डे बेसिस पे विज़िट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि डिजिटल मीडिया में NDTV रिपब्लिक टीवी से बहुत ज़्यादा गुना आगे। लेकिन टेलीविज़न में रिपब्लिक टीवी नंबर 1 है और NDTV लास्ट पे। इससे एक रफ आइडिया आ सकता है कि TRP इन इटसेल्फ इज़ अ बिग स्कैम, और इसी को लेकर कुछ बड़े बड़े कॉरपोरेट्स अवेयर भी हो चुके हैं। जैसे कि राहुल बजाज ने भी अभी आगे आकर खुद कहा कि हम हेट स्पीच फैलाने वाले चैनल्स पे या फिर ऐसे TRP मैनिपुलेशंस करने वाले चैनल्स पे अपनी एडवर्टाइजमेंट्स को नहीं डिस्प्ले करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा मेजर है। और इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को और आगे आना पड़ेगा, उन्हें इस बात को और अच्छे से समझना पड़ेगा कि TRP इन इटसेल्फ इज़ अ बिग स्कैम। वैसे अगर हम अभी की कंडीशन की बात करें कि इस TRP की लड़ाई में क्या चल रहा है, तो रिपब्लिक टीवी ने क्लेम किया कि ओरिजिनल FIR में रिपब्लिक टीवी का नाम था ही नहीं, बल्कि इंडिया टुडे टीवी का नाम था। जबकि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अपनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक टीवी को मेंशन किया था। अब इसके ऊपर जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कोई क्लैरिफिकेशन तो आया है नहीं, बट मैं एक रफ रीज़न दे सकता हूँ कि क्यों रिपब्लिक टीवी ने ये रिपोर्ट निकाली और कहा कि इंडिया टुडे टीवी का नाम है। बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भू, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा, बबलू बबलू। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्चुअली ये मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है, सो आई माइट नॉट बी दैट गुड, मैं थोड़ा सा स्टैमर भी कर रहा हूँ, बट अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर फॉर सम रीज़न अगर वीडियो बुरी लगी या वीडियो के कुछ पार्ट्स गलत लगे तो डिसलाइक बटन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। लेकिन अगर डिसलाइक करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट बुरा लगा या फिर आप कौन से एस्पेक्ट को बदलता हुआ देखना चाहते हैं। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, यू बीन अ ग्रेट ऑडियंस, एडियोस अमीगोस, बाय बाय।